नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 30 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम कुछ एक्सरसाइजेस फंक्शंस पर करने वाले हैं और कुछ छोटे मोटे एरर्स जो बेसिकली स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं जिन वजह से आते हैं वो देखने वाले हैं। और ये फंक्शंस का पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है ये। तो आइए देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, एक तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे फंक्शन के माध्यम से। दूसरा, हेलो वर्ल्ड फंक्शन के माध्यम से प्रिंट कराएंगे लेकिन डिक्लेयर अलग करेंगे, डिफाइन अलग करेंगे। तीसरा, आर्गूमेंट पास करके देखेंगे वैल्यू का और एड्रेस पास करेंगे एज आ आर्गूमेंट में। चौथा, मल्टीपल पैरामीटर पास करके देखेंगे अलग अलग तरह से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिस्प्ले कराना है हेलो वर्ल्ड। पहले कराते हैं नॉर्मल फंक्शन के माध्यम से। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, वाइड कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नाम रखता हूँ मैं फंक्शन का। और यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, मैं वाइड लिख देता हूँ। और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराना। देखिए कॉल कैसे कराते हैं, लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था। फंक्शन का नाम लिखा, डिस्प्ले ब्रैकेट सेमीकोलन, फंक्शन कॉल हो गया। चलिए रन करा कर देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है हमारा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर पैरामीटर में वाइड लिखा हुआ है, अगर मैं इसे हटा दूँ क्या तब रन नहीं होगा? तब भी रन होगा। जब वाइड नहीं लिखते हैं, कोई पैरामीटर भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये वाइड होता है। तो वाइड लिखेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस में आएगा आपके। तो वाइड लिखा कीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि समझ में तो वैसे भी आएगा लेकिन ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो दूसरा क्या करना था, मैं हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करना था लेकिन डिक्लेयर यहाँ करना है, डिफाइन अलग जगह करना है। चलिए करते हैं। यहाँ से इसे कट कर देते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसे डिक्लेयर करेंगे, मतलब वाइड डिस्प्ले फंक्शन बॉडी। ये इसे हटाते हैं दिस वे। तो फंक्शन को हमने डिक्लेयर कहाँ किया? ऊपर, ये और इसे भी रिमूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेयर और नीचे हो गया डिफाइन। ओके, अब यहाँ भी वाइड लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो वहाँ डिक्लेयर और यहाँ डिफाइन करना। अब क्या देखते हैं, अब हम एक वैल्यू पास करते हैं और फिर उस पर कुछ ऑपरेशन करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज़ पर। मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हम जिसमें दो वैल्यू पास करेंगे जिनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 20। अब यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इंटीजर टाइप की वेरिएबल, यहाँ भी इंटीजर और यहाँ भी इंटीजर, इंट ए कॉमा इंट बी। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, अब डिस्प्ले नाम का नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, %d कॉमा क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसे। प्रिंट हो गया, 200 हो गया, 20 × 10 200। अब एक चीज़ देखिए, जहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं वहाँ ए है, इसे एक ही जगह मैंने क्यों कर दिया, और यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ भी ए है। अब इसे रन करा कर देखता हूँ, रन होगा? तो आई थिंक आप सोच रहे होंगे एरर देगा। नहीं, एरर नहीं देगा, ये रन हो जाएगा। अब क्यों रन हो जाएगा? वहाँ क्यों यहाँ ए? वो इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स में इस तरह से आपको मिलेगा, मीन्स डिफाइन ऐसे कीजिए, मतलब सेम ये सिंटेक्स मिलेगा कि डिक्लेयर इसे ऐसे कीजिए और डिफाइन इसे ऐसे कीजिए। ठीक, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा लेकिन कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, इस तरह से। यहाँ इंट रहेगा, जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं आप वहाँ आपको वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कौन सा टाइप है वो लिखने की आवश्यकता है। इंट है यहाँ आपको, लेकिन डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब इसे रन कराइए, अब भी रिजल्ट आ रहा है। तो जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ वेरिएबल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी लिख भी देंगे आप तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से ये होते ही नहीं है, कह सकते हैं हम, लेकिन लेंगे तो एरर नहीं देगा। ओके, तो इसे ना ही लिखा कीजिए, ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी स्टार्टिंग से।
अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के भी ले सकते हैं पैरामीटर, मतलब यहाँ पर फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, मतलब 2 इंटीजर 1 फ्लोट, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे इंटीजर होंगे। यहाँ फ्लोट इंक्रीज कर दिया मैंने, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू बढ़ा दी 1.4f, और यहाँ पर फ्लोट प्रिंट करा देता हूँ मैं, फ्लोट f प्रिंट करा कर देखता हूँ, प्रिंट हो गई। ओके, अब इसे रिटर्न टैब बना के देखते हैं। अब इसे रिटर्न टैब बनाते हैं, किस तरह का बनाते हैं, इंटीजर टैब का बनाते हैं, मतलब 2 चीज़ों की मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें अभी ये। चलिए यहाँ पर डिफाइन करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम सबको पता है, इससे हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। a मल्टीप्लाई b, ये हो गई मल्टीप्लाई, हो गई। अब इसी को रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर दिया इसे। अब जब a और b की मल्टीप्लाई होके आ रही है तो स्टोर भी किसी में करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट प्रिंट करा लीजिए। इन टाइप का ही कोई वेरिएबल होगा जिसमें स्टोर करेंगे i। चलिए इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट इंटीजर टाइप है, i है, रन कराते हैं 200, देखिए मल्टीप्लाई होके आ गया। अब यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर हो गए हमारे कवर, अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हैं, एड्रेस पास कर सकते हैं। अब देखिए एड्रेस पास करने का मतलब, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर j मान लीजिए, इसकी वैल्यू मैंने 10 रखी। अब यहाँ पर एड्रेस पास किया मैंने j का, एड्रेस ऑफ j। जब एड्रेस दे रहा हूँ तो पॉइंटर टैब में आना चाहिए, पॉइंटर टैब में ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये हो गया पॉइंटर टैब में एक्सेप्ट कर लिया मैंने p में, वो a भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, p बस पॉइंटर से p, वो मुझे थोड़ा रटा हुआ है इसलिए। तो एड्रेस आ गया, तो j की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था मैंने, पॉइंटर p बराबर j की वैल्यू 10 है, 100 कर दी मैंने। अब आप यहाँ जाके प्रिंट करा के देखिए j की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको। अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, अब ये यहाँ पर एरर देगा। एरर क्यों देगा, एरर ये इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर टैग है। अब इसे रन कराते हैं, देखिए 100 हो गई, वैल्यू हो गई 100, चेंज हो गई। अब एरर किस किस कंडीशन पे देगा, एरर देखिए कब देगा, यहाँ देखिए ये आर्गूमेंट है हमारे, ये सब हटा देता हूँ मैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसे भी हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारे आर्गूमेंट है, 3 आर्गूमेंट है, मानिए मैं 2 आर्गूमेंट दे रहा हूँ लेकिन एक्सेप्ट 3 कर रहा हूँ, रन कराऊंगा एरर देगा। ठीक है, अब मानिए यहाँ पर आर्गूमेंट मैंने ज़्यादा दे दिए, 4 आर्गूमेंट दे दिए, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ 3, तब भी एरर देगा। दूसरा आर्गूमेंट 2, एक पॉइंटर टाइप है, एक इंट है, एक फ्लोट है। ओके, अब यहाँ पर जरा मैं इंट और फ्लोट कर दे रहा हूँ। अब इंट की जगह मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, मतलब पहले फ्लोट दे रहा हूँ, फिर इंट। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, पॉइंटर टाइप नहीं है। अब क्या होगा, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब रन करा कर देखता हूँ, देखिए अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, एरर नहीं आया। लेकिन क्या ये प्रॉपरली रन भी होगा, अगर मैं रन कराऊंगा तो प्रिंट एफ, मैंने एफ को मैं प्रिंट कराता हूँ, मानिए यहाँ पर एफ को प्रिंट कराया, ये एरर दे गया। क्यों एरर दे गया, क्योंकि फंक्शन शुड हैव अ रिटर्न वैल्यू, ये बता रहा है फंक्शन शुड हैव अ रिटर्न वैल्यू, लेकिन एरर यहाँ पर है, ये एरर वो नहीं, एरर ये था। तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू जो जा रही है वो एज अ फ्लोट जा रही है, 2 जा रहा है ना फ्लोट में, एज अ फ्लोट जा रही है। लेकिन ये जो पहली वैल्यू जो इंटीजर में पास कर रहा हूँ मैं, क्या ये एज अ इंटीजर जा रही है, इसे प्रिंट करा के देखूँ, एरर तो ये दे नहीं रहा है, तो फिर आखिर क्या आएगा यहाँ पर, %d करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ, 1 आया। समझ रहे, सीक्वेंस अगर चेंज कर रहे हैं तो वो टाइप कन्वर्ट कर लेगा, सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो टाइप को कन्वर्ट कर लेगा ये। मतलब यहाँ पर फ्लोट कर रहा हूँ तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 1 पास होगा यहाँ पर, ये एरर नहीं देगा लेकिन, और 2, ठीक। लेकिन और डेटा टाइप्स हैं जैसे करैक्टर है, ओके, अगर यहाँ पर आप करैक्टर पास करेंगे तब क्या होगा, रन कराता हूँ,
तब भी नहीं इसने एरर दिया। फ्लोट में करेक्टर पास कर रहा हूँ। चलिए इसे प्रिंट करा कर देखता हूँ क्या आंसर आने वाला है। 99, मतलब सी पे 99 वैल्यू होती है, मतलब इसे आज की वैल्यू में चेंज करके और फिर प्रिंट करा रहा है। 97 पे होता है, 98 पे बी और 99 पे सी। तो ये एरर नहीं देगा, टाइप कन्वर्ट कर देता है ये उसी में। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इंटीजर की जगह इंटीजर ही आप पास करें, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। 1 की जगह 1.0 आएगा, 1.4 की जगह 1 आएगा, फिर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। एरर नहीं देगा लेकिन रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। और एक आध कंडीशन ऐसी भी निकल के आ सकती है। और यूज़र डिफाइंड जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनमें, यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप होते हैं अभी आगे करेंगे हम, अपने डेटा टाइप बनाएंगे, उसमें ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जहाँ ये एरर दे सकता है। अभी नहीं दे रहा है, अभी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जहाँ एरर दे सकता है, देखेंगे हम उन्हें भी। यहाँ पर हम एरे भी पास कर सकते हैं, देखिए कैसे। ये सब रिमूव कर देता हूँ, ये भी इंटीजर एरे पास करके देखते हैं। सबसे पहले ये हटाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है ये। अब यहाँ पर एक एरे पास करने के लिए एक एरे होना चाहिए, इंटीजर एरे, इसमें वैल्यू 1 2 3 सफिशिएंट है 3। अब यहाँ पर एक एरे पास किया मैंने, एरे, और यहाँ पर इंटीजर क्या है, एरे टाइप है। इस तरह से देखिए सिंटेक्स देखिए आप। अब यहाँ पर ए में मैंने रिसीव किया और इसकी पहली वैल्यू मैं प्रिंट करा कर देखता हूँ, एरे की पहली वैल्यू प्रिंट करा के देखता हूँ, रन करा कर देखते हैं। एक एरर आ रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो ये एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ पर ARR नहीं सिर्फ ए है। अब इसे रन कराते हैं, 1 देखिए प्रिंट हो गया। दूसरी वैल्यू प्रिंट करा कर देखता हूँ, ये दूसरी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से एरे भी पास कर सकते हैं। ठीक, सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर सिर्फ एरे लिखना है, इस तरह से पास नहीं करना है अन्यथा एरर आएगा। सिर्फ नाम एरे का, और यहाँ पर एरे जब भी रिसीव करना है तो ये सिंटेक्स रहेगा, कॉमा लगा के दूसरा कोई भी डेटा टाइप रिसीव कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर नहीं लगा होगा तब भी एरर देखे जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से एरे का साइन बनाना है कि एरे रिसीव हो रहा है, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम जिस तरह से जिसमें भी आपको रिसीव करना रिसीव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।